नमस्कार। हम डिसीजन कैसे लेते हैं यह इस लेख में विश्लेषण किया गया है। यह लेख बोलता है कि जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो एक पहलू तो यह है कि हम सभी जानकारियों को इकट्ठा करते रहें, उसको समग्रता से अध्ययन करते रहें, अलग अलग दृष्टिकोणों से देखते रहें, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है क्योंकि हमें हर डिसीजन एक टाइम फ्रेम में लेना पड़ता है। टाइम ही लिमिटिंग फैक्टर है जिसके चलते हमें डिसीजन कभी जल्दी कभी थोड़ा आराम से ले सकते हैं। तो डिसीजन कैसे लेते हैं इसके पीछे लेखक ने 4 बातें बताई हैं। लेखक ने बोला है पहला आधार जो होता है मूल परीक्षण। ये हमारे चेतन अवचेतन मन में ऐसी बहुत सी धारणाएं हैं जो 60-70% डिसीजन एक झटके में तुरंत ले लेती हैं। हमें वोट किसको देना है, कभी कभी हमें किसी की शक्ल देख के कोई नेता लगने लगता है कि अरे इस पे विश्वास किया जा सकता है, ये तो बहुत ही ताकतवर है, और हम फिर ज्यादा परीक्षण नहीं करते हैं। और हम ज्यादा परीक्षण करना लें उससे रोकने के लिए हमें न्यूज चैनल भी हमारी जो मान्यताएं हैं उसको पोषित कर करके हमें उस पर्टिकुलर व्यक्ति को वोट देने के लिए इस तरीके से मजबूर ही कर देते हैं। जो लोग टीवी नहीं देखते हैं और जो लोग टीवी देखते हैं जिनका मन न्यूज से बहकाया जा सकता है, और जो लोग टीवी ना देख के पढ़ते हैं, समग्रता से सोचते हैं, उनमें से जो लोग टीवी देखते हैं उनका मन मीडिया बहका देता है सिर्फ इन्हीं मूल परीक्षण के आधार पर। आदमी का शकल थोड़ा सा मर्दाना है, नेता मजबूत लगेगा, आवाज में दम है, दे दो वोट। अब किसको पता कि मर्दाना आवाज, ताकत, ये सब जब जंगल रास्ता तब चलता था। आज का बौद्धिक क्षमता वाला लीडर चाहिए है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो मूल परीक्षण कुछ इस तरीके से होता है कि जिस तरीके से मान लीजिए किचन में हमें क्या बनाना है, इस बात का डिसीजन लेना है तो किचन में उपलब्ध सामानों से ही बनाना है, यह एक दायरा तय कर देता है। यदि हमारे किचन में चावल है ही नहीं तो आप इडली बना ही नहीं पाएंगे, कुछ इस तरीके से समझ लीजिए। तो मूल परीक्षण के बाद दूसरा होता है बौद्धिक ढांचे। बौद्धिक ढांचे कुछ इस तरीके से होते हैं, किचन में सामान है, उसकी कई अलग डिशेस बनाई जा सकती हैं। आप बेसन से कढ़ी भी बना सकते हैं, आप बेसन से पकौड़े भी बना सकते हैं, आप बेसन से कुछ और डिश भी बना सकते हैं। तो बौद्धिक ढांचे आपके पास जितने उपलब्ध होते हैं उससे आपको उतनी चॉइस बढ़ जाती है कि आप किस तरीके का डिसीजन लेते हैं। बौद्धिक ढांचे सब व्यक्तियों के पास एक लिमिटेड होते हैं, वो उनके परिवार, उनके समाज के आधार पर उनके पास सहज आ जाते हैं। हम लोग कोशिश करके उनको बढ़ा भी सकते हैं और कुछ जो बौद्धिक ढांचे हमारे काम के नहीं उनको हटा भी सकते हैं। तीसरा होता है मानसिक तीव्रता से मैचिंग। जैसे कि मान लीजिए हमें बनाना कोई आइटम है किचन में, उसका सामान है, हमें उसकी रेसिपी पता है, लेकिन कभी कभी हमें चटपटा खाने का मन करता है तो कभी कभी सादा भोजन करने का मन करता है। तो यह है मानसिक तीव्रता। किस तरीके से हम कोई क्रिया हमारे अंदर फील होती है उसके हिसाब से हम निर्णय लेते हैं। एक दोस्त आपको गाली दे दे और एक अनजाना आदमी आपको गाली दे दे, गाली सेम है, कान में सेम जाती है, लेकिन हम लोगों की मानसिक तीव्रता दोस्त की गाली को प्रेम समझती है, अनजान की गाली को इज्जत पे हमला समझती है और अलग तरीके से डिसीजन लेते हैं। चौथा होता है मानसिक उल्लंघन। मानसिक उल्लंघन का मतलब हमारा मन कभी कभी मुद्दों से भटक कर बाकी चीजें सोचने लगता है। जैसे कि मान लीजिए कोई आपके घर भोजन करने आने वाला है तो उससे पूछने की जगह कि आप क्या खाएंगे, कितना चटपटा खाएंगे, किस तरीके का खाएंगे, हम सोचने लगते हैं कि अरे उसने वहां पे खाता हुआ दिखाता, हो सकता है कि हमारे यहाँ भी वह उतना ही तीखा या चटपटा खाए। अरे उस दिन उसका दूसरा मन रहा होगा, दूसरा मन है, पूछ क्यों नहीं देते। लेकिन जनरली हमारा मन पूछने के लिए रुकता नहीं है। इसे बोलते हैं मानसिक उल्लंघन। मतलब जो क्वेश्चन है उसको बाकी कई चीजें उसमें पुरानी मिला के हम उसका हलवा बना देते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर समझ लिया तो क्या कर सकते हैं। देखिए साथियों, अगर डिसीजन आप कुछ ऐसे समझ लीजिए कि एक डॉक्टर ऐसा होता है जिसके पास सिर्फ 3 दवाइयां हैं, वो ज़्यादा अच्छा डॉक्टर कहलाएगा कि एक डॉक्टर ऐसा जिसके पास अलग 10, 15, 20 तरीके की दवाइयां हैं, अलग अलग मर्ज की अलग दवाइयां हैं। एक गाँव का छोटा सा झोला छाप डॉक्टर है और एक एम्स का डॉक्टर, जिसको पता है कि 10 दवाइयों के नाम पता है, 20 दवाइयों के नाम पता है और उसको किस प्रिपोर्शन में मिलाना है यह भी उसको झोला छाप डॉक्टर से ज़्यादा अच्छा आता है। तो यह डॉक्टर ज़्यादा फायदे की चीज़ है। तो ऐसा यदि हम डॉक्टर बनना है तो मूल परीक्षण को पोषित करते रहिए, अपनी धारणाओं पर चिंतन करते रहिए, बेहतर धारणाएं बनाते रहिए और उन धारणाओं को अपने परीक्षण करते रहिए जिससे वो गहरी बन जाए। बौद्धिक ढांचे, ज़्यादा ढांचे लेने के लिए और गलत ढांचों को हटाने के लिए ज़्यादा लोगों से मिलिए, ज़्यादा लोगों के ढांचों को देखिए, सांचों को देखिए। जिस तरीके से हम कहीं नई जगह जाते हैं, नई चीज़ समझ में आती है, घर में आके हम उस चीज़ को कॉपी करते हैं, ऐसा ही बौद्धिक और ढांचों के साथ है। तो ज़्यादा घूम के, ज़्यादा लोगों से बात करके अपने ढांचे और सांचे मजबूत, अपनी पसंद के
अपनी शेप की, जो भी आपका शेप साइज पसंद है वैसे बनाइए। और मानसिक तीव्रता को समझने के लिए, उसकी सही ट्यूनिंग बिठाने के लिए, किस चीज़ की का हम पे कितना असर होना चाहिए, उसके लिए खुले मन से विचार विमर्श करते रहिए। लोगों से सुनिए, लोगों को समझने की कोशिश कीजिए, उनके वो किस किस आयामों से चीज़ों को देखते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। और आपकी मानसिक उल्लंघन ना हो, इसके लिए सामाजिक व्यवहार शालीनता के दायरे में बन के रहिए। यदि कोई हमसे कुछ मांगता है, कुछ बोलता है, तो अपने मन के सब पुराने वहम हटा के एकदम वर्तमान में रह के उसको उससे सवाल पूछ के उसकी पोजीशन क्लियर करके कोशिश कीजिए कि जो भी आपका निर्णय है वो ज़्यादा अननेसेसरी जानकारियों से प्रभावित नहीं है। इतना सब बोलने के बाद कि निर्णय कैसे लेते हैं, आज फिलोसोफर्स दुनिया भर में बहुत बड़ी डिबेट है कि क्या वास्तव में हमारी कोई फ्री विल है, क्या हम वास्तव में कोई निर्णय ले सकते हैं। साथियों, अगर आप इस तरीके से देखें कि जिस तरह से मक्खी आंख में आती है, आंख सहज बंद हो जाती है, मच्छर को हम सहज भगा देते हैं, कुछ सोचना नहीं पड़ता है। हो सकता है कि जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं ये सहज हो रही हों, हम बाद में उसको कहानी बना के ऐसा सोचने लगते हैं कि हमने किया या हमारे साथ हुआ। हो सकता है कि हमें निर्णय जिस समय हम बोलते हैं कि निर्णय लेना है उस समय नहीं, जबकि सही बीज बोते रहेंगे तो सही फल मिलेंगे, कुछ इस तरीके से होता है। कौन सी चीज कब बोई, कितने दिन बाद उसका फल मिलेगा, ये सब प्रकृति की गोद को पता है, भगवान को पता है। लेकिन मेरे ख्याल से एक सुखी जीवन वही है जिसको ज्यादा निर्णय नहीं लेना पड़ता। हर डिसीजन जो हम लेते हैं, हर निर्णय हम जो लेते हैं, कुछ हमारी सहजता को कम करता है। तो यदि आप ज्यादा डिसीजन ले रहे हैं तो समझ जाइए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अपने जीवन को सहज बनाने के लिए कुछ मूल्यों को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उन्हीं मूल्यों के आधार पर हम अपना एक एक कदम उठाएंगे। छोटे छोटे डिसीजन जो होते हैं, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे चलना है, कैसे बात करनी है, कैसे सुनना है, यदि हम वही डिसीजन बहुत अच्छे से लेंगे तो जो बड़ी बड़ी समस्याएं और फिर उनसे जुड़े हुए डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं शायद ना लेने पड़े। तो मेरे ख्याल से मूल्यों के प्रति जितना समर्पण बढ़ता जाएगा, हमारे डिसीजन लेने की जरूरत और उससे जुड़ी परेशानी कम होती जाएंगी। बताइएगा आपके क्या विचार हैं। तेरा तुझको अर्पण।